इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है मृत्यु। मृत्यु जिसे चाहकर भी कोई मनुष्य टाल नहीं सकता। फिर भी मनुष्य पूरा जीवन ऐसे जीता है मानो वह कभी मरेगा ही नहीं। वह धन के पीछे भागता है, सुख सुविधाओं के मोह में उलझा रहता है और मृत्यु को हमेशा कल के लिए टाल देता है। लेकिन जिस दिन वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, उसी क्षण उसे एहसास होता है कि जो सबसे बड़ा सत्य था उसे उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। शास्त्र कहते हैं इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं है। आज नहीं तो कल हर किसी को यह देह छोड़नी ही होती है। हिंदू धर्म में जब कोई संसार को छोड़ता है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर को नहीं छोड़ती। वह लगभग 13 दिनों तक अपने घर, अपने शरीर और अपने परिजनों के आसपास रहती है। इसीलिए मृत शरीर को पूजनीय माना गया है। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो ये आत्मा का अपमान माना जाता है। रात का समय तामसिक शक्तियों का समय माना गया है। जब आत्मा शरीर छोड़ चुकी होती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। ऐसी अवस्था में नकारात्मक शक्तियां उस देह को प्रभावित करने का प्रयास कर सकती हैं। इसीलिए परंपरा है कि कोई न कोई व्यक्ति पूरी रात शव के पास बैठता है, दीपक, धूप और अगरबत्ती जलाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये उचित है। मृत्यु के बाद शरीर का क्षय शुरू हो जाता है, दुर्गंध फैलने लगती है। वातावरण को शुद्ध रखने के लिए धूप दीप का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न आता है, मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? हिंदू धर्म में मृत देह को गंगा जल से स्नान कराया जाता है और फिर नए शुद्ध सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं। सफेद रंग शांति, वैराग्य और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि बिना वस्त्र के शव को जलाना उचित नहीं। नए वस्त्र ये संकेत देते हैं कि आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। लेकिन मृत व्यक्ति के कपड़े परिजनों को कभी नहीं पहनने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा का अपनी वस्तुओं से मोह बना रहता है। यदि परिजन उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो आत्मा का मोह और बढ़ जाता है और मोक्ष के मार्ग में बाधा आती है। इसीलिए मृत व्यक्ति की वस्तुओं को दान करने की परंपरा है ताकि आत्मा भी और परिजन भी बंधन से मुक्त हो सके। अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है, यह नारा मृतक के लिए नहीं, जीवितों के लिए होता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस संसार में केवल राम का नाम ही सत्य है। महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं, मनुष्य रोज दूसरों को मरते देखता है लेकिन स्वयं को अमर समझता है। राम नाम का जप मन को शांत करता है, विचारों को शुद्ध करता है और आत्मा को मुक्त करता है। शव यात्रा में मखाने फेंके जाते हैं ताकि समाज को ये सिखाया जा सके कि अहंकार छोड़ने का यही समय है। सिक्के ये बताते हैं कि जिस धन के पीछे मनुष्य जीवन भर भागता है, मृत्यु के बाद वह उसे छू भी नहीं सकता। शमशान से लौटते समय पीछे नहीं देखा जाता क्योंकि आत्मा अभी भी मोह में होती है। पीछे न देखना आत्मा को मुक्त होने का संदेश देता है। गीता कहती है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका अगला जन्म भी निश्चित है। यह चक्र अनंत है, इसलिए
जीवन को मृत्यु के भय से नहीं, मृत्यु की समझ से जियो, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को सही अर्थों में जी पाता है।